यह है कहानी फाइनल डेस्टिनेशन की। एक ऐसा डर जो सपना नहीं हकीकत बन जाए। शुरुआत होती है न्यूयॉर्क से। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स एक एजुकेशनल ट्रिप पर जा रहे हैं, पेरिस। सब लोग एक्साइटेड है, हंसी ठिठोली मस्ती मजाक चल रहा है, लेकिन एक लड़का है एलेक्स। उसे कुछ सही नहीं लग रहा। वो इधर उधर देखता है, हर चीज जैसे उसे कुछ सिग्नल दे रही हो। रिसेप्शनिस्ट बोलती है डिपार्चर टाइम है 9:05। एलेक्स चौक जाता है, ये तो मेरी बर्थ डेट है, T5 सितंबर यानी T5/9। इत्तेफाक या कोई संकेत? इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर जो गाना बज रहा था उस सिंगर की मौत भी एयर क्रैश में हुई थी। अब एलेक्स के अंदर एक डर बैठ जाता है। फिर भी वो प्लेन में चढ़ जाता है। जैसे ही वो बैठता है, दो लड़कियां आती हैं और कहती हैं सीट एक्सचेंज करनी है। एलेक्स मान जाता है और अपने दोस्त टॉड के पास जाकर बैठ जाता है। अब उसकी नजर सामने की सीट पर जाती है। सीट का लॉक टूटा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने ड्रीम में देखा था। अब डर और गहरा हो जाता है, वो अंदर से घबराता है, बाहर से कुछ समझ नहीं आ। फिर प्लेन टेक ऑफ करता है। जैसे ही प्लेन हवा में जाता है, वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। दबाव बढ़ता है, दरवाजा फटता है। लोग प्लेन से गिरने लगते हैं, चीखें, खून, आग। एक जोर का धमाका होता है और पूरा प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। और अचानक एलेक्स की आंख खुलती है। ये क्या था? सपना या भविष्य की एक झलक? क्योंकि अब वही दो लड़कियां सामने खड़ी हैं। सीट एक्सचेंज करना है, जैसे उसने ड्रीम में देखा था। अब एलेक्स नहीं रुकता, वो फटाफट अपनी जगह बदलता है और उसी सीट पर बैठता है जहां ड्रीम में बैठा था। वो सामने की सीट से लॉक टूट चुका है, हकीकत में भी। अब तो एलेक्स को यकीन हो जाता है, ये प्लेन ब्लास्ट होने वाला है। वो जोर से चिल्लाता है, ये प्लेन फट जाएगा, सब मर जाएंगे। सभी लोग डर जाते हैं। एक स्टूडेंट कार्टर से लड़ पड़ता है। बात इतनी बढ़ती है कि एलेक्स और कार्टर को प्लेन से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ और स्टूडेंट्स भी साथ बाहर आ जाते हैं और फिर प्लेन उड़ता है और कुछ ही मिनटों बाद बूम, पूरा प्लेन हवा में ब्लास्ट हो जाता है। 36 लोग मारे जाते हैं। यस, 39। सभी लोग एलेक्स को घूरते हैं। उसने कैसे जान लिया? अब डिटेक्टिव्स आते हैं, पूछताछ करते हैं, क्या तुम इसके पीछे हो? लेकिन कोई सबूत नहीं, तो वो कुछ कर नहीं पाते। उस दिन बाद कॉलेज में एक मेमोरियल डे रखा जाता है जहां सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इकट्ठा होते हैं। लेकिन टॉड का पिता बस एलेक्स को घूरता रहता है, जैसे कहना चाहता हो तू ही जिम्मेदार है। क्योंकि टॉड के पिता ने अपने बेटे की मौत का दोष उसी पर मढ़ दिया था। ये सब तेरी वजह से हुआ एलेक्स। बस यही ताना उसे रात दिन खाया जा रहा था। लेकिन टॉड जानता था ये गलती एलेक्स की नहीं थी, मगर हालात कुछ ऐसे बन गए कि दोनों दोस्तों के बीच मुलाकात तक बंद हो गई। उस प्लेन हादसे से जो लोग बच गए थे, उनमें एक टीचर भी थी। वो भी एलेक्स से नाराज तक नहीं चाहती थी। मगर एक थी, एलेक्स की सच्ची दोस्त। वो ही एक थी जो मानती थी कि एलेक्स ने सबकी जान बचाई है। उसे लगता था हम मौत को मात दे चुके हैं। पर क्या वाकई ऐसा था? क्या वो वाकई बच गए थे? नहीं, ये तो एक गलतफहमी थी। क्योंकि मौत कभी हार नहीं मानती। मौत अपने तरीके से अपने वक्त पर हर किसी को लेने आती है। एक रात की बात है, एलेक्स चुपचाप अखबार पढ़ रहा था, तभी एक उल्लू खिड़की पर आ बैठा। वो घबरा गया और उसने अखबार फेंककर उल्लू को उड़ाने की कोशिश की। लेकिन वो अखबार पंखे में फंस गया और हवा में फटकर कई टुकड़ों में बिखर गया। एक छोटा सा टुकड़ा उड़कर एलेक्स के हाथ में आया और उस पर लिखा था टोड। अब कहानी पहुंचती है बाथरूम में जहां टोड मौजूद है। फर्श पर पानी फैला है और पैर फिसलते ही एक वायर उसके गले में लिपट जाती है। वो तड़पता है, जूझता है, खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में मौत जीत जाती है। एलेक्स भागता है टोड के घर, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टोड अब इस दुनिया में नहीं था। टोड के माता पिता मानते हैं उसने आत्महत्या की है, लेकिन एलेक्स कहता है टोड ऐसा नहीं कर सकता। अगली सुबह एलेक्स जाता है क्लियर के पास। वो अब भी उस पर भरोसा करती थी। दोनों जाते हैं श्मशान गृह जहां एक रहस्यमयी शख्स मिलता है। वो कहता है, टॉड ने मरने से पहले काफी संघर्ष किया था। इसका मतलब है ये मौत एक हादसा नहीं, एक योजना थी। मौत की योजना। अब एलेक्स और क्लियर बैठे हैं एक काफी शॉप में। अब अगला कौन है? हम मौत को फिर कैसे हराएं? अचानक सभी बचे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और तभी एक बस तेज रफ्तार से आकर कार्टर के दोस्त को कुचल देती है।
सब हैरान परेशान और अब उन्हें यकीन हो जाता है मौत अभी भी उनके पीछे है। उसी रात एलेक्स देखता है टीवी पर प्लेन हादसे की न्यूज। वो समझ जाता है कि धमाका कहाँ हुआ, कैसे हुआ और किस क्रम में लोग मरे। वो अपनी और बाकी लोगों की सीटिंग चेक करता है और उसे पूरा डेथ चेन सीक्वेंस समझ में आ जाता है। वो देखता है टॉड और उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है। अब इस दुनिया में नहीं रहे। सब कुछ हो चुका है डेथ के डिजाइन के मुताबिक। अब अगला टारगेट कौन है? उसकी टीचर। जैसे ही उसे ये पता चलता है वो तुरंत भागता है अपनी टीचर के घर की ओर। टीचर खिड़की से झांक रही होती हैं और तभी उनकी नजर एलेक्स पर पड़ती है। ओह माय गॉड, क्या ये मुझे मारने आया है? डर के मारे टीचर तुरंत पुलिस को कॉल करती है। पुलिस आती है और देखती है कि एलेक्स कुछ ढूंढ रहा है। तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, क्या प्लान है तेरा? पुलिस चिल्लाती है। एलेक्स सब कुछ बता देता है। अब मौत की अगली टारगेट मेरी टीचर है, प्लीज मेरी बात मानो। लेकिन पुलिस नहीं मानती। क्या बकवास कर रहा है? मौत का सीक्वेंस? क्या बोल रहा है ये पागल? लेकिन उनके पास एलेक्स के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं होता, तो उसे छोड़ दिया जाता है। अब देखो दूसरी तरफ टीचर अकेली होती है। वो एक म्यूजिक प्लेयर ऑन करती है और वो ही गाना बजाता है जो उस दिन एयरपोर्ट पे बज रहा था। ओ नो, वो टी बनाती है, गरम टी कप में डालती है और अचानक घबराकर कप गिरा देती है। फिर उसी कप में बर्फ और ठंडी ड्रिंक डाल देती है और तभी कप क्रैक कर जाता है। फिर वो कप उठाकर अपने कंप्यूटर के पास ले जाती है और स्प्रिंग गिरती है कंप्यूटर पे। बूम, एक और हादसा। मौत का अगला वार हो चुका है तय और अब तबाही का अगला चैप्टर शुरू होता है। जैसे ही कंप्यूटर पर ड्रिंक गिरती है एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। टीचर पास जाकर देखती है। क्या हुआ? कांच का टुकड़ा उड़ता है और उसकी गर्दन में घुस जाता है। अब वहां का माहौल और भी खतरनाक हो चुका था। टीचर गिरती है, खून बह रहा है। फिर वो एक कपड़ा उठाने की कोशिश करती है जो चाकुओं के ऊपर रखा था और तभी एक चाकू सीधा उसके पेट में घुस जाता है। एलेक्स अभी तक वहां नहीं पहुंचा था और सब कुछ तबाह हो चुका था। टीचर जख्मी थी, हालत नाजुक थी, लेकिन एलेक्स हार नहीं मानता। नहीं, मैं इसे बचाऊंगा। तभी ऊपर से एक कुर्सी गिरती है। धड़ाम। वो कुर्सी सीधा चाकू पर गिरती है और वो चाकू और गहराई तक घुस जाता है। टीचर की मौत वहीं हो जाती है। एलेक्स कंफ्यूजन में चाकू खींच लेता है। ओह नहीं, मैंने क्या कर दिया? अब तो गैस भी एंड हो चुकी थी और तभी उसका एक सर्वाइवर दोस्त उसे बाहर आते हुए देख लेता है। जैसे ही एलेक्स के घर से बूम, पूरा घर उड़ जाता है धमाके में। अब पुलिस को लगता है एलेक्स ही कातिल है और पुलिस एलेक्स को ढूंढने लगती है। लेकिन एलेक्स अपने घर पर नहीं होता। सिर्फ क्लियर को पता कि वो कहाँ है। क्लियर ले जाती है कार्टर को और उस गवाह को भी जिसने एलेक्स के खिलाफ बयान दिया था, क्योंकि अब उन्हें जानना था अगला निशाना कौन है। फिर वो एलेक्स को ढूंढ लेते हैं पर एलेक्स कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। अब बताने का कोई फायदा नहीं क्योंकि अगला टारगेट था कार्टर। पर कार्टर मानता नहीं है। मौत से कोई नहीं बच सकता, तो क्यों ना मैं अपनी मर्जी से मरूं। वो पागलों की तरह कार दौड़ाता है। गाड़ी बेहद तेज चल रही थी। आ, और फिर वो कार सीधा रेलवे ट्रैक पर रोक देता है। एलेक्स, क्लियर और उनका दोस्त गाड़ी से उतर जाते हैं पर कार्टर, प्लीज नीचे उतर जा। सब चिल्लाते हैं। ट्रेन आ रही थी। नहीं, नहीं, मैं ऐसे नहीं मरूंगा। वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ये पक्का हो चुका था कि मौत ने प्लान बना लिया था कार्टर के लिए। कार्टर की मौत बस अब सामने खड़ी थी। वो कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर दरवाजा लॉक्ड। वो सीट बेल्ट खोलना चाहता है लेकिन वो भी फंसी हुई थी। अब मौत बिल्कुल सामने थी। ट्रेन की सीटी जोर जोर से बज रही थी। ये अंत है। कार्टर की आंखों में डर साफ दिख रहा था लेकिन तभी एलेक्स एक बार फिर मौत को हरा देता है। वो कार्टर को कार से बाहर खींच लेता है। ट्रेन कार को उड़ा देती है। एलेक्स ने फिर से मौत को धोखा दिया था। बट अगला कौन? अब बात समझ आ चुकी थी। मौत को जब हराया जाता है तो वो अगले पर शिफ्ट हो जाती है और इस बार बहुत देर हो चुकी थी। अगला टारगेट था उनका वही दोस्त जो उनके साथ था। ट्रेन के टकराने से कार का एक हिस्सा उछलता है और सीधा उसके दोस्त की गर्दन पर लगता है। उसकी गर्दन उड़ जाती है। वो वही मारा जाता है। अब सिर्फ 3 बचे थे, कार्टर, क्लियर और एलेक्स। एलेक्स समझ चुका था अब अगला टारगेट वो खुद है।
वो खुद को क्लियर के कैबिन में बंद कर लेता है और दरवाजे की सील हटा देता है। फिर वो सोचता है बैठने का वो सीक्वेंस क्या था, और तभी उसकी आंखें फट जाती हैं। मैं नहीं, अगला टारगेट तो क्लियर है, क्योंकि फ्लाइट में वो उसकी फ्रंट सीट पर बैठी थी। अब क्लियर की जान खतरे में थी। उधर क्लियर, पानी पूरे घर में फैल चुका था। वो किसी तरह अपने डॉगी को बचाती है और फिर एक सीढ़ी पर चढ़ जाती है, लेकिन अब वो फंस चुकी थी। फायर चारों तरफ। वो अपनी कार में बैठ जाती है, तभी एलेक्स वहां पहुंचता है। कार के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर गिरा हुआ था। आग और बिजली, मौत का प्लान पूरी तरह से तैयार था। मौत अब क्लियर को मारने वाली थी। पर एलेक्स ने फिर किया कमाल। वो दौड़ता है, क्लियर बाहर निकलो। वो इलेक्ट्रिक वायर को हटाता है और उसी समय क्लियर कार से बाहर कूद जाती है। एक और बड़ा धमाका, धुआं, आग, सब कुछ उड़ चुका था और लग रहा था एलेक्स अब इस दुनिया में नहीं रहा। 6 महीनों बाद, 6 महीने बीत चुके थे। अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। क्लियर, कार्टर और एलेक्स। हाँ, एलेक्स भी जिंदा था। तीनों अब जा रहे थे उस ट्रिप पर, मौत को हराकर एक नई जिंदगी जीने। सब कुछ ठीक लग रहा, पर एलेक्स के दिल में एक डर अभी भी जिंदा था। क्या वाकई में मौत का चेन रुक चुका है, या मैं अब भी अगला हूं? क्योंकि उसने कार्टर और क्लियर को बचा लिया था, पर कोई भी उसके टाइम पर इंटरफियर नहीं कर पाया था। मतलब मेरी बारी अब भी बाकी है। और तभी एक आदमी वही पुराना गाना गुनगुनाता है जो एयरपोर्ट पर फ्लाइट वाले दिन बज रहा था। एलेक्स को एक अजीब सी फीलिंग होती है। वो वहां से निकलने लगता है, तभी क्लियर देखती है एक बस सीधा एलेक्स की तरफ आ रही है। एलेक्स, पीछे हटो! क्लियर चिल्लाती है और एलेक्स बच जाता है। लेकिन लेकिन वो बस टकरा जाती है एक टावर, जिससे एक साइन बोर्ड गिरने लगता है। और वो बोर्ड गिर रहा था सीधा एलेक्स की साइड। लेकिन तभी कार्टर आ जाता है और एलेक्स को बचा लेता है। ओह माय गॉड! तो अब साफ हो गया था, मौत का अगला प्लान एलेक्स के लिए था, लेकिन उन्होंने फिर से उसे हरा दिया। अब मौत शिफ्ट हो चुकी थी अपने अगले टारगेट की तरफ, और वो था कार्टर। अब कैमरा दिखाता है साइन बोर्ड सीधा कार्टर की तरफ आ रहा है, लेकिन क्या वो बचा या नहीं, ये नहीं दिखाया जाता, और यहीं मूवी का पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगला पार्ट जल्द आएगा।